हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस कहें या फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस, दोनों का सिलेबस सेम ही है। ये हम स्टडी कर रहे थे और हम इसके लेक्चर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो बेसिकली एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब कहलाता है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो लेट एफ बी आ रियल वैल्यूड फंक्शन define on an interval i, किसी इंटरवल i पे डिफाइन है, ठीक है। द फंक्शन f is said to be continuous if for each एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है स्टूडेंट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, किस तरह से कि अगर हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ सी, ये हो जाएगा सर, एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। वेन एवर x माइनस सी इज लेस देन डेल एंड x बिलोंग्स टू i, ठीक है। ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। बट हम इस तरीके से कभी हम अपने इसमें मेथड में, सॉरी, अपने सिलेबस में हम इसको स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके हम किस तरह से करते हैं, तो दूसरी अगर हम डेफिनेशन देखें, इफ़ बेसिकली अगर एक और स्टडी समझ लेते हैं हम, अगर f जो है, इफ़ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ c बिलोंग्स टू i, ठीक है। हर पॉइंट c के लिए कंटिन्यूस है, ठीक है। देन f is called continuous on the interval I, यानी हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो उस कंडीशन में फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यूस की फंक्शन अगर हम लिमिट के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो किस तरह से कह सकते हैं कि अगर देखो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एक्स सी, ठीक है। ये होगा तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस कहलाता है। या हम कहें लिमिट x टेंड्स टू c प्लस राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में फंक्शन जो होता है हमारे पास वो हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f is not continuous at a point c, then it is called discontinuous function, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन तो कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखें तो पहला ए पार्ट
ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है, ऑफ फंक्शन एफ इज सेड टू बी रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, रिमूवेबल discontinuity at C belongs to I, ठीक है, C belongs to I if लिमिट x टेंस टू C, यानी इसका मतलब है हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है और बोथ आर इक्वल, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू एफ सी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की डिस्कंटिन्यूटी को अगर हम एफ सी या सी पॉइंट पे दूसरी तरह से डिफाइन करें कि एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड एफ एक्स की वैल्यू एफ सी पे हम डिफाइन करें, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कंटिन्यूटी जो है वो रिमूव की जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्कंटिन्यूटी टाइप हो गया। उसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो बेसिकली f is said to be discontinuity of the first kind, discontinuity of the first kind at C belongs to I if left hand limit basically limit x tends to C minus and limit x tends to C plus, ठीक है, both exist but not equal, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो लिमिट है वो हमारे पास डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाती है, ठीक है, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाती है। अगर इसी में अगर हम देखें, इसी में अगर स्टडी करें, अगर हमारे पास यानी कि ये हम कह सकते हैं कि बेसिकली दूसरी तरीके से हम पढ़ें, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस नॉट इक्वल टू एफ सी, ठीक है, नॉट इक्वल टू एफ सी, ठीक है। एक ये केस हो गया। एक अगर हमारे पास ऐसा हो कि लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस इक्वल टू एफ सी बट नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, ठीक है, ऐसा केस हो स्टूडेंट्स। तो इस केस में हम कहते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट टाइप की कंटिन्यूटी जो है वो फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है फ्रॉम राइट, फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस नॉट इक्वल टू एफ सी बट इट इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, तो देखो राइट से तो कॉन्टिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है लेफ्ट से, तो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्टडी करें तो इफ या हम कहें एफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस ऑफ सेकंड टाइप एट C बिलोंग्स टू I, ठीक है, इफ नाइदर लिमिट एक्स टेंड्स टू C प्लस और लिमिट एक्स टेंड्स टू C माइनस एग्जिस्ट, अगर कोई सी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई सी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो लिमिट है हमारे पास, बेसिकली ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है।
अब सेम इसी फॉर्म पे हम इस पे फर्स्ट का इसी फॉर्म पे हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि अगर देखो ये हो गया हमारे पास, अगर ऐसा हो कि लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ सी, ये तो है, बट लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में लेफ्ट से हमारे पास जो है वो डिस्कंटिन्यूटी है, तो ये सेकंड काइंड ऑफ डिस्कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट कहलाएगी। अगर यही से सेम यानी कि इस तरह से लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, ठीक है, बट लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में सेकंड टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कहलाएगी फ्रॉम राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हो गए, ठीक है, टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हो गए। इसके बाद आते हैं हम ऑपरेशंस ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। तो बेसिकली इसको स्टडी करें। ऑपरेशंस ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। तो द फंक्शन एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस। सपोज दो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एट पॉइंट सी, ठीक है, किसी पॉइंट सी पे, ठीक है, एंड लेट के बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स देखो एफ प्लस माइनस जी दोनों ही कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है। के डॉट एफ कॉन्टिन्यूस होगा, ऑब्वियसली के डॉट जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, एफ डॉट जी ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूस होगा, क्या स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी कॉन्टिन्यूस होगा, प्लस माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, एंड एफ बाई जी ऑल्सो कॉन्टिन्यूस बशर्ते जी सी नॉट इक्वल टू जीरो, बशर्ते जी एट सी पे नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में फंक्शन जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस कहलाएंगे। अब स्टूडेंट्स कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मोड एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये हमें शो करना है कि ये हर x बिलोंग्स टू r के लिए कॉन्टिन्यूस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो एफ एक्स को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, अगर मैंने इसको x ही लिया है, ठीक है, तो x माइनस ये हो गया, ठीक है, x माइनस एक्स, यानी मोड x को बेसिकली मैं क्या नोट कर सकता हूँ, x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, माइनस एक्स लेस देन जीरो, ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे हो गया बेसिकली जीरो, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एंड माइनस एक्स, इसको मोड एक्स को माइनस एक्स लेंगे तो ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, तो टू एक्स एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब पहले देखते हैं, अब देखो ये हो गया हमारे पास, या इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड जीरो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। नाउ वी नो 2x and 0 are continuous function, ठीक है, on real r, ठीक है, but here 0 is the only point where function
वेयर फंक्शन चेंज इट्स नेचर, ठीक है। तो ये पॉइंट है अकेला जो उसके नेचर को चेंज होता है 0 पे, ठीक है। तो सो वी नीड टू चेक इट एट 0, ठीक है। तो 0 पे हम चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा तो x 0 माइनस के केस में हमारे पास ये 0 माइनस के केस में हमारे पास 2x है। तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x। स्टूडेंट्स मैं इसको कई बार इस तरह से डिनोट ना करके मैं जो करता हूँ बेसिकली बुक्स उसमें, तो मैं कहता हूँ x टेंस टू 0 माइनस h एंड h टेंस टू 0, ठीक है। 0 माइनस h एंड h टेंस टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 2 0 माइनस h, ठीक है। और ये h टेंस टू 0 पे ये भी 0 हो जाएगा। एंड राइट हैंड लिमिट अगर देखें RHL, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, या और x टेंस टू 0 प्लस h एंड h टेंस टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 ही फंक्शन है पूरा। तो लिमिट अप्लाई होगी तो 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब हम और एग्जांपल इसके लिए लेते हैं जहाँ पे चेक करेंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो सिमिलर वे में अगर हम देखें, इसके लिए देख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, ये ले लेते हैं एग्जांपल x e टू द पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x, ठीक है, एंड 0, और x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे। अब इस पे देखते हैं। तो इस पे हमें दोनों लिमिट्स को देखना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h टेंस टू 0, ठीक है। तो देखो ये x e टू द पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की जगह अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, सॉरी, माई लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस h e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h, ठीक है, माइनस h अपॉन e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h, और ये हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि देखो e टू द पावर ये 0 जाते ही e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, ये 0 e टू द पावर बेसिकली क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, ठीक है, इंटू 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई की जा सकती है। अब RHL के लिए बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h एंड h टेंस टू 0, ठीक है। अब ऑफ x e टू द पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h डॉट e टू द पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h। अब अगर देखा तो मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ये इन्फिनिटी अपॉन 0 डॉट इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड फॉर्म में ये, ठीक है। नीचे इन्फिनिट आ रहा था, ऊपर 0 डॉट इन्फिनिट आ रहा था, ठीक है। तो मैं e टू द पावर 1 अपॉन h का नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा h अपॉन
ये जब मैं इसका बेसिकली या मैं कहूँ e⁻−1/h का ऊपर मल्टीप्लाई e⁻−1/h का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा e⁻−1/h + 1। ठीक है, अब मैं अगर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 0/0 + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f0। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, इम्प्लाइज f इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन पे बेस्ड होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।